सभी को एक बार फिर से मैं आपकी अपनी चंचल वर्मा वृंदावन इन्वेस्ट प्रॉपर्टी से। तो आपके लिए मैं वृंदावन में ये बताने के लिए वीडियो आपके लिए बना रही हूँ कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, वृंदावन के अंदर ऐसा क्या आ रहा है या क्या ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं या क्यों वृंदावन में इतने हाइप रेट चले गए, इतने हाइप पर पहुँच चुके हैं, इतनी हाई रेट क्यों हो चुके हैं, तो उसका रीज़न क्या है। वृंदावन को हम लोग इतना प्रमोट करते हैं, किस लिए करते हैं, वृंदावन में प्रॉपर्टीज़ इतनी सेल हो रही है। आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि इतना तो दिल्ली में रेट है, नोएडा में रेट है, यहाँ पर तो आप वृंदावन को तो दिल्ली और नोएडा से कंपेयर करें। तो हमारा कोई वो नहीं होता है कि हम वृंदावन को दिल्ली से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ना तो वृंदावन कभी दिल्ली बन सकता है, ना दिल्ली कभी वृंदावन बन सकता है, क्योंकि वृंदावन है ब्रज धाम। तो धाम को कभी भी हम किसी भी हाई सोसाइटी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो वृंदावन में हम अपनी प्रॉपर्टीज़ प्रमोट करते हैं कि यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो आपने शायद मोस्टली लोगों ने वो रोड्स नहीं देखे, तो अभी फ़िलहाल में मैं आपके लिए लेके आई हूँ वृंदावन का रूट मैप। तो रूट मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है और क्यों वृंदावन का इतना हाई रेट पहुँच रहा है। तो फिलहाल में ये पूरा वृंदावन का रूट मैप है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पहले तो कि वृंदावन को, पूरे वृंदावन को आगे चल के वन वे कर दिया गया है, जहाँ से आना और जाना, मतलब एंट्री और एग्जिट दोनों अलग अलग हो चुकी हैं। अब ये कितने टाइम में लागू हो जाएगा ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। तो ये पूरा जो वृंदावन है आप देख रहे हैं कि ये वाला जो रोड है टूवर्ड दिल्ली एंड आगरा, तो यहाँ से आप दिल्ली के लिए जाते हैं, इस साइड से आप आगरा के लिए जाते हैं। तो वृंदावन को ज़्यादातर अब पहुँचा दिया कहाँ, छाता तक। तो अब वृंदावन छाता तक चला गया है। तो ये वाला जो रोड है आपका, ये NH-19 है, जो वृंदावन टू दिल्ली वाला रोड है। यहाँ से स्ट्रेट रोड ये आपका आता है, ये आपका छठीगरा रोड है। अब छठीगरा रोड पे बात करते हैं तो पहले छठीगरा पे एक प्रेम मंदिर हुआ करता था, एक वैष्णो देवी इस्कॉन, ये मेन मंदिर हुआ करते थे जिससे छठीगरा वाला रोड जाना जाता था। अब फिलहाल में देखिए वृंदावन के मेन कोने पे छठीगरा पर ही आपका चार धाम आ गया, उससे आपका वैष्णो देवी आ गया, फिर आपका लोटस टेम्पल आ गया। आगे आप जाते हैं तो आपका विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर चंद्रोदय मंदिर बन रहा है। फिर उससे आगे आप चलते हैं तो बहुत अच्छी सोसाइटियाँ बन चुकी हैं, आपके रुक्मणी विहार है, आपका ओमैक्स एटर्निटी है। उससे आगे चलते हैं आपका प्रेम मंदिर है, कृष्णाइट है। ऐसे करके पूरा रोड आपका जो है काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है। प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, बांके बिहारी। आने वाले टाइम में ये वाला जो रोड है, इस रोड से आपको एग्जिट किया जाएगा, मतलब एंट्रेंस के लिए जो होगा वो कौन सा होगा, तो एंट्री करने के लिए जैसे आप छठीगरा से आप अंदर आते हैं, मतलब हाईवे से जब आप अंदर आते हैं तो हाईवे से 3 रोड कनेक्ट करे गए हैं। पहला रोड है देवियाटस रोड, जो कि सीधा वृंदावन में हाईवे से कनेक्ट करके प्रेम मंदिर को बैक को कनेक्ट करता है। और ये ही छठीगरा पर ये आपका हाईवे पर जो है, यहाँ से सीधा रोड जाते हैं, ये रामताल टू जैत रोड है, ये सीधा कनेक्ट करता है प्रेम मंदिर के बैक को। ये सेम रोड आप आगे आते हैं तो ये गरुड़ गोविंद रोड पड़ जाता है। गरुड़ गोविंद रोड भी आपके रामताल होकर सीधे प्रेम मंदिर को टच करता है। तो आप ये देख रहे होंगे 1500 एकड़ की हाईटेक सिटी तीनों सोसाइटी को कनेक्ट कर रही है। तो ये भी आ रही है। नॉन पॉलिटिंग इंडस्ट्रियल एरिया आपका गरुड़ गोविंद रोड पर आ रहा है। सन सिटी के फ्लैट्स, विला, प्लॉट्स, एवरीथिंग, सारा कुछ, मतलब एक 1500 एकड़ में जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसी एक टाउनशिप बननी चाहिए, तो सबसे वृंदावन की सबसे बड़ी टाउनशिप बन रही है। चंद्रोदय मंदिर के 2nd और 3rd गेट आपके इन रोडों पे आ रहे हैं। ये तीनों रोड मास्टर प्लान में 100 फीट पास कर दी गई हैं। ये सीधा रोड कनेक्ट करता है अपना यमुना एक्सप्रेस वे होकर आपका सीधा जेवर एयरपोर्ट के लिए। तो ये एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करेगा यमुना एक्सप्रेस वे से सीधे वृंदावन के लिए, यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं। ये वृंदावन का मथुरा का पुराना रोड है, जो लोकल लोग जो हैं ज़्यादातर जो यहाँ से आपका वृंदावन और मथुरा का आना जाना यहाँ से होता है। ये आपका पूरा परिक्रमा मार्ग है। यहाँ पर आपका 400 एकड़ का पार्क भी आ रहा है, जो आपका सुनरक और वृंदावन यमुना घाट से ही सीधा कनेक्ट करेगा। इसके अलावा यहाँ पे ओल्ड एज होम आ चुका है। यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग, आपकी कई मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है। अभी फ़िलहाल में एक है, पर प्रेम मंदिर के बैक साइड में भी आपकी 2 मल्टी लेवल पार्किंग भी आ रही हैं। 390 एकड़ में आपका आवास विकास आ रहा है। तो वृंदावन में इन्वेस्ट करना इसलिए अच्छा है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट भी आ चुके हैं, जैसे राल रोड है, वहाँ पर आपका गोदरेज, लोधा, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आपके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वृंदावन के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए कि वृंदावन अब बहुत अच्छे एक उस पर पहुँच चुका है, जहाँ पर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलता है।
तो आपसे बस इतना ही कहूँगी, एक बार आके वृंदावन को, पूरे वृंदावन को आप समझिए, कहाँ पर आपको लेना चाहिए, कहाँ पर आपको नहीं लेना चाहिए। ये मैं आपको खुद से सजेस्ट करूँगी कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सबसे सही रहेगा। मेरे पास सस्ते प्लॉट्स भी हैं, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 45,000 और भी हाई रेट में पहुँच जाते हैं। तो बस यही है कि आप एक बार आके मुझसे कांटेक्ट करें और मैं आपको जितना होगा अच्छे से अच्छे ऑप्शंस आपको दिखवाऊंगी। राधे राधे।